नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों एमएमआर के बुनियादी ढांचे को एक वैश्विक पहचान देने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को रिकॉर्ड 33,954 हेक्टेयर लगभग 83,904 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस विशाल भूमि बैंक के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य मुंबई और उसके उपनगरों में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना और भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाना है। इन इलाकों की बदलेगी सूरत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए संकल्प (GR) के अनुसार यह जमीन एमएमआर क्षेत्र के 1,324 गांवों में फैली हुई है। इसमें ठाणे, अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण, अलीबाग, पनवेल, पालघर और वसई जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध होने से अब नए ग्रोथ सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जाल बिछाना आसान हो जाएगा। वित्तीय बाधाएं होंगी दूर। इस रणनीतिक कदम के साथ ही MMRDA ने वित्त वर्ष 2026 से 27 FY27 के लिए अपने प्रोजेक्ट पाइपलाइन का वित्तीय क्लोजर हासिल कर लिया है। वर्तमान में MMRDA 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें 300 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क, मल्टी मॉडल कॉरिडोर और अर्बन टनल शामिल हैं। अब तक इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज या बजटीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब MMRDA इस जमीन का मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन करके खुद पूंजी जुटा सकेगा। नीति आयोग और मुंबई 3.0 फीट का विजन। MMRDA नीति आयोग के साथ मिलकर MMR को दुनिया के सबसे गतिशील शहरी विकास इंजनों में से एक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसे मुंबई 3.0 फीट विजन का नाम दिया गया है, जिसके तहत भविष्य के आर्थिक पावर हाउस, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) और टिकाऊ शहरी विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह जमीन हस्तांतरण जरूरत के आधार पर होगा, न कि एकमुश्त। सरकार ने रखी कुछ शर्तें। सरकार ने इस हस्तांतरण के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। MMRDA को इन सभी जमीनों का स्वतंत्र डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि में वन क्षेत्र, चराई भूमि या धार्मिक स्थल शामिल हैं, तो प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों या जिला परिषदों की भूमि के विकास से पहले उनकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।